क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा कि फंजाइज को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो फंजाइज की जो क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा, तो इसके बेसिस क्या होते हैं? सबसे पहले बेटा इसके बेसिस होते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है ना। तो फंजाइज की क्लासिफिकेशन जो करते हैं बेटा वो किसके बेसिस पे करते हैं? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स। सेकंड बेटा हम देखते हैं कि किसमें सेक्सुअल स्पोर्स है। सेक्सुअल स्पोर्स है बेटा, कौन कौन सा सेक्सुअल स्पोर है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा बेटा सेक्सुअल स्पोर्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं जिनको हम फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर भी बेटा क्लासिफाई किया जाता है। फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडी से बेटा डरना बिल्कुल भी नहीं है। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी सैक होता है, स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनाया जाता है? स्पोर्स बनाया जाता है, उसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो अब मान लो फॉर कोई फंजाई ऐसा बेटा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे फंजाइज के अंदर जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो उनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है बेटा? एसेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है शिवाश? एसेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पे होता है, समझ गया ना। चलिए तो हमने याद रखा बेटा कि हम क्लासिफिकेशन पे आए हैं, फंजाइज की क्लासिफिकेशन पे। तो फंजाइज को बेटा क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है ना। तो कौन कौन सा क्लास होता है बेटा? तो सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो फंजाइज को जब आप क्लासिफाई करोगे बेटा तो आपको दो पर्टिकुलर ग्रुप्स में क्लासिफाई करना पड़ता है इनको बेटा। एक तो है बेटा मिक्सोमाइकोटिना और दूसरा बेटा ईमाइकोटिना, ठीक है ना। अगर हम फंजाइज को क्लासिफाई करेंगे तो फंजाइज के बेटा दो मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो दो मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है बेटा फंजाइज को। तो फर्स्ट ग्रुप जो है बेटा वो है मिक्सोमाइकोटिना, मिक्सोमाइकोटिना, ठीक है ना। एंड सेकंड है बेटा यूमाइकोटिना। ये आ जाता है फंजाइज से बेटा। फंजाइज के दो मेन ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीस अबव फीचर जो हमने ऊपर लिख दिए बेटा। तो कौन कौन सा ग्रुप है बेटा? फर्स्ट है मिक्सोमाइकोटिना एंड दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा है यूमाइकोटिना, समझ गए ना। तो सबसे पहले मिक्सोमाइकोटिना की बात करते हैं। मिक्सोमाइकोटिना जो होते हैं बेटा ये ऐसे फंजाइज होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर देखिए बेटा आपको एक सेल वॉल लेस स्ट्रक्चर मिलेगा, एक प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना। मिक्सोमाइकोटिना जो होते हैं बेटा, मिक्सोमाइकोटिना ऐसे फंजाइज को बोला जाता है जिनके लाइफ साइकिल में, ठीक है ना, कंप्लीट लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसा आएगा बेटा जो सेल वॉल लेस स्टेज होता है, सेलुलोसिक सेल वॉल या काइटिन का सेल वॉल नहीं पाया जाता है। वो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है और मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। जिस प्रोटोप्लाज्मिक सेल वॉल लेस मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बेटा? उसको हम प्लाज्मोडियम नाम देते हैं। यानी इनके अंदर क्या मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडियल स्टेज, यानी इनके अंदर बेटा प्लाज्मोडियल स्टेज पाया जाता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है बेटा? प्लाज्मोडियम एक मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटोप्लाज्म का बना होता है और जिसके अंदर कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। कौन कौन आता है इसके अंदर बेटा? तो इसके अंदर आपको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके अंदर बेटा स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। इसके अंदर कौन पाया जाता है बेटा? स्लाइम मोल्ड्स। कौन कौन से स्लाइम मोल्ड्स? सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स एंड एसेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स, याद है ना। और इस मिक्सोमाइकोटिना को बेटा हम कहां पर स्टडी करते हैं? इसको हम किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर स्टडी करते हैं। कहां पर स्टडी करते हैं बेटा? किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर। याद है ना बेटा हमने प्रोटेस्टा जब पढ़ा था हमने फंजाई लाइक प्रोटिस्ट पढ़े थे। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर हमने पढ़ा था बेटा मिक्सोमाइकोटा, एक्रेसियोमाइकोटा, और वहां पे हमने बोला था सेल्यूलर स्लाइम मोड्स एंड एसेल्यूलर स्लाइम मोड्स। तो याद रखना बेटा वो सेल्यूलर एसेल्यूलर स्लाइम मोड्स जो होते हैं बेटा वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं? मिक्सोमाइकोटिना ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इनको स्टडी कहां पे करते हैं बेटा? हम इनको स्टडी करते हैं इन केस ऑफ प्रोटिस्ट, ठीक है ना। और इनके अंदर अगर आपको याद है बेटा हमने प्लाज्मोडियल स्टेज पढ़ा था, सूडोप्लाज्मोडियम पढ़ा था जो एक मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता था बेटा जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो ये किन के अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है मिक्सोमाइकोटिना के अंदर पाया जाता है। ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, ठीक है ना।
अब हमारे पास क्या बचता है बेटा, मॉडर्न फंजेस, यूमाइकोटिना, न्यू फंजेस बचते हैं। तो यूमाइकोटिना जो होता है बेटा इसके कुछ ग्रुप्स है। तो सबसे पहले यूमाइकोटिना में याद रखना बेटा इसके अंदर प्लाज्मोडियल स्टेज नहीं होता, एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडियल स्टेज, एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडियल स्टेज, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर सूडो प्लाज्मोडियम बनता है, बट दैट इज नॉट ट्रू प्लाज्मोडियम। तो इसमें कॉमनली के प्लाज्मोडियल स्टेज होता है वो क्या होता है बेटा, वो एब्सेंट होता है। ये हमने आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, सूडो प्लाज्मोडियम पढ़ा था हमने। चलिए अब इसके कौन कौन से ग्रुप्स है बेटा, तो याद रखना बेटा इसके हमारे पास 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज एंड ड्यूटेरियोमाइस्टीज, ठीक है ना। तो कौन कौन सा ग्रुप होता है बेटा, फर्स्ट है बेटा फाइको माइकोटिना, सेकंड है बेटा एस्कोमाइकोटिना, थर्ड है बेटा बेसिडियोमाइकोटिना, एंड लास्ट है बेटा ड्यूटेरियोमाइकोटिना। ठीक है ना, तो मतलब इसके अंदर आएगा फाइकोमाइस्टीज, ठीक है ना, फाइकोमाइकोटिना का मतलब इसके अंदर फाइकोमाइस्टीज आएगा, इसके अंदर बेटा एस्कोमाइस्टीज आएगा, इसके अंदर बेसिडियोमाइस्टीज आएगा, और इसके अंदर ड्यूटेरियोमाइस्टीज आएगा। समझ गए ना बेटा। तो ये क्लासिफिकेशन हमने आउटलाइन क्लासिफिकेशन किसका देखा, फंजाई का देखा। तो आपने याद रखा बेटा अभी तक कि हमने फंजेस के बारे में कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया था। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स देखे थे, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोटिक डिप्लॉइड जाइगोट्स देखे थे, हमने सेक्सुअल स्पोर्स देखे, एसेक्सुअल स्पोर्स देखे, ठीक है ना। तो हमने देखा बेटा कि अगर हम फंजेस की क्लासिफिकेशन करते हैं तो फंजेस की क्लासिफिकेशन बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है वो होता है बेटा इसके स्पोर्स, ठीक है ना। मतलब इसमें सेक्सुअल स्पोर है कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर है। सेक्सुअल स्पोर है तो कौन सा सेक्सुअल स्पोर है, जाइगोस्पोर है, जाइगोस्पोर का और एक नाम पूस्पोर है, हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना, या बेसिडियोस्पोर है, ठीक है ना, या एप्लाइनोस्पोर है। अगर एसेक्सुअल है तो कौन सा है बेटा, जूस्पोर है, कोनिडिया है, ऊडिया है, ठीक है ना, क्लाइमेडियोस्पोर है। तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो नॉर्मली बेटा सेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, लेकिन अगर किसी में सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट है उसके अंदर बेटा एसेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इसके अलावा बेटा जिस एरिया के अंदर या जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं उनको हम फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर भी क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन बेटा हम फंजेस को 2 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, मिक्सोमाइकोटिना एंड यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना बेटा स्लाइम मोल्ड्स का ग्रुप होता है जिनको हम प्रोटिस्टा के अंदर स्टडी करते हैं, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है बेटा इनके अंदर प्लाज्मोडियल स्टेज बनता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल वॉल लेस स्ट्रक्चर बनता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बनता है, जिसको प्रोटिस्टा के अंदर स्टडी किया जाता है। तो वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिया है। अब यूमाइकोटिना जो ये मॉडर्न फंजेज है, न्यू फंजेज है, तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, इनके अंदर सेल वॉल पाया जाता है, सेलुलोज का पाया जाएगा या काइटिन का पाया जाएगा, या बोथ सेलुलोज एंड काइटिन के मिक्सचर से बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है, और इनके अंदर प्लाज्मोडियल स्टेज एब्सेंट होती है। तो इनके 4 ग्रुप्स होते हैं बेटा जो हमने अभी लिखे। तो कौन कौन सा ग्रुप पढ़ा हमने बेटा, एस्कोमाइस्टीज पढ़ा हमने, ठीक है ना, फाइकोमाइस्टीज पढ़ा हमने, ठीक है, बेसिडियोमाइस्टीज पढ़ा हमने एंड ड्यूटेरियोमाइस्टीज पढ़ा हमने। समझ गए ना बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके बेटा ये तो हमने आज खत्म कर ही दिया है पहली प्रोटिस्टा में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, एक एक ग्रुप को उठा लेते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है। पहले क्लासिफिकेशन तो याद हो गया ना बेटा। तो कौन कौन सा फंजे पाया जाता है बेटा, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज एंड ड्यूटेरियोमाइस्टीज, ठीक है ना बेटा। चलिए तो हम एक एक करके बेटा इनको स्टडी कर लेते हैं। चलिए तो ये हम रफ करते हैं बेटा आउटलाइन क्लासिफिकेशन। चलिए बेटा, तो
सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं बेटा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट ग्रुप से, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइकोमाइस्टिस बोलते हैं, ठीक है ना, फाइकोमाइस्टिस। फाइकोमाइस्टिस में सबसे पहले बात चीज आप मुझे याद रखिए बेटा, फाइकोमाइस्टिस जो है ये एक्वेटिक फंजीज होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे फंजीज होते हैं जो आपको कॉमनली कहां पे देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, या आपको डिकेइंग वुड के अंदर देखने को, मतलब वुड के ऊपर देखने को मिलेंगे, या आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे फंजीज जो बेटा फाइकोमाइस्टिस नेचर के होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है बेटा, ये एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, या आपको डिकेइंग वुड के ऊपर देखने को मिलेंगे, या आपको मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका ये याद रखना बेटा, ये पैरासाइटिक भी होते हैं, ठीक है ना। और अगर पैरासाइट है तो बेटा ये हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। माइसिलियम की बात करें बेटा, फाइकोमाइस्टिस के माइसिलियम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिल्कुल भूलना नहीं है बेटा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो ये है बेटा कि फाइकोमाइस्टिस का जो माइसिलियम होता है ना बेटा, वो एसेप्टेड माइसिलियम होता है, सीरोसाइटिक होगा और एसेप्टेड माइसिलियम होगा, ये बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है ना। फाइकोमाइस्टिस का जो माइसिलियम होता है बेटा, वो कैसा होता है, वो एसेप्टेड माइसिलियम होता है, सीरोसाइटिक एसेप्टेड माइसिलियम होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बेटा फाइकोमाइस्टिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा मोटाइल ज़ूस्पोर्स बनते हैं, या हमें ऑलरेडी पता है बेटा ज़ूस्पोर मोटाइल होता है, जिसके बाइफ्लैजिलेट होता है, बाइफ्लैजिलेट बेटा हेटेरोकॉन फ्लैजिलास होते हैं, टू डिफरेंट फ्लैजिलास होते हैं, ठीक है ना। और कभी-कभी बेटा नॉन मोटाइल स्पोर्स भी बनते हैं, जिनको हम एप्लानोस्पोर्स बोलते हैं, समझ गए ना। तो हम इन कैरेक्टर्स को एक-एक करके नोट डाउन करते हैं, ठीक है ना। तो फाइकोमाइस्टिस का पहला कैरेक्टर जो बेटा, ये बेटा एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक फंजी बेटा सबसे पहला कैरेक्टर याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा ये आपको डिकेइंग वुड के ऊपर मिलेंगे, डिकेइंग वुड के ऊपर मिलेंगे, ठीक है ना बेटा, और मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे मिलेंगे, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे मिलेंगे, ये पहला याद, ठीक है। और एक चीज याद रखना बेटा कि फंजीज की जो भी हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि फंजीज के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं क्लास में वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते, ठीक है ना। इसलिए हम पर्टिकुलरली एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ेंगे। तो चलिए, तो हमने बोला बेटा फाइकोमाइस्टिस होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक फंजीज होते हैं, ये डिकेइंग वुड में पाए जाते हैं और मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख लेते बेटा इसका, मैंने बोला ये पैरासाइटिक होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये अगर पैरासाइट है तो कैसे पैरासाइट्स होते हैं बेटा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, सम आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अगर मैंने बेटा यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट लिखा है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है बेटा, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये प्योर पैरासाइट होगा, ये सेप्रोट्रॉफिक नहीं होगा बेटा, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑब्लिगेट का मतलब ये ओनली पैरासाइटिज्म दिखाएगा, अगर इसको होस्ट नहीं मिलता है या होस्ट की डेथ होगी तो फिर इस पैरासाइट की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो दे आर प्योर पैरासाइट्स मींस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, तो मतलब ये सेप्रोट्रॉफिक नेचर कभी भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन कौन से वाले बेटा, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है, सब के सब नहीं, समझ गए ना। चलिए, इसके बाद हमने और एक चीज देखा, तो मैंने बात बताया इनका माइसिलियम जो होता है, इनका माइसिलियम कैसा होता है, सोनोसाइटिक होता है एंड एसेप्टेड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं। तो इनका माइसिलियम जो होता है बेटा, ये सीनोसाइटिक माइसिलियम होता है, ये बेटा माइसिलियम सीनोसाइटिक होता है, ठीक है ना, कॉमा एसेप्टेड माइसिलियम होता है। ठीक है, मेरे को ये बेटा समझाने की जरूरत नहीं है ना बेटा, सीनोसाइटिक माइसिलियम और एसेप्टेड का मतलब क्या होता है। सीनोसाइटिक बताओ जरा बेटा, मैंने आपको पढ़ा लिया, शाबाश, किस किस को पता है, मैं देख रहा हूँ सबको अंदर से सोच रहे हो, ठीक है ना, गुड। सीनोसाइटिक माइसिलियम का मतलब बेटा ऐसा माइसिलियम जो मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसिलियम होता है, याद है ना, जहां पे बेटा सेल्स थी, सेल्स के अंदर बेटा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस ने बहुत बार डिवाइड कर दिया और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई, तो इसको हम सीनोसाइटिक माइसिलियम बोलते हैं, समझ गए ना। और एसेप्टेड का मतलब क्या हुआ बेटा, इनके अंदर सेप्टा नहीं होगा, समझ गए ना। अगर आपको याद हो बेटा, मैंने बोला था सेप्टा एब्सेंट होता है किन के अंदर, हायर फंजीज के अंदर कि लोअर फंजीज के अंदर, लोअर फंजीज के अंदर, मींस एस्कोमाइसिस लोअर फंजीज के अंदर आता है, समझ गए ना। तो आपने याद रखा बेटा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिख दिया, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा कि फाइकोमाइसिस जो होती है बेटा, इनके अंदर माइसिलियम जो होता है वो
एसेपरेट होगा, समझ गए ना। अगर इनके अंदर बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इनके अंदर बेटा अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो होता है किसकी वजह से बेटा, फ्लैगेलेटेड जाइगोस्पोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अलग कलर से लिखेंगे हम। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है बेटा, मोटाइल बाइफ्लैगेलेटेड जाइगोस्पोर की वजह से। मोटाइल बाइफ्लैगेलेटेड है। और याद रखना बेटा ये बाइफ्लैगेलेटेड जो है दो फ्लैगेलेटेड डिफरेंट फ्लैगेल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोकॉन्ट फ्लैगेल्स बोलते हैं। दोनों फ्लैगेल्स कैसे होते हैं, डिफरेंट फ्लैगेल्स होते हैं। तो ये तो बेटा मोटाइल है। और कभी कभी बेटा इनमें नॉन मोटाइल भी बनते हैं, नॉन मोटाइल एप्लाइनोस्पोर्स भी बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी क्या बनते हैं बेटा, नॉन मोटाइल एप्लाइनोस्पोर्स भी बनते हैं। ये बिल्कुल याद रखना, इसको बिल्कुल भूलना नहीं, समझ गए ना। तो आपने याद रखा बेटा कि हमने बोला कि जो एस्कोमाइस्टीज होते हैं, ठीक है ना, जो फाइकोमाइस्टीज होते हैं, तो आपने याद रखना फाइकोमाइस्टीज एक्वाटिक नेचर के होते हैं, डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ठीक है, एंड डिकेइंग वुड के ऊपर पाए जाते हैं। कुछ इनमें पैरासाइट्स होते हैं। अगर वो पैरासाइट है तो बेटा कैसे पैरासाइट्स होते हैं, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है, परमानेंट प्योर पैरासाइट्स होते हैं बेटा, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, एसेक्सुअल भी दिखाते हैं। एसेक्सुअल अगर दिखा रहे हैं बेटा तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मोटाइल बाइफ्लैगेलेटेड स्पोर्स, जिनको हम जाइगोस्पोर्स बोलते हैं, या क्या बनाएंगे बेटा, या तो एप्लाइनोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब अगर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा गेमीट्स बनाते हैं। और गेमीट्स या तो बेटा नेचर में एनाइसोगेमी दिखाएंगे, या तो आइसोगेमी दिखाएंगे, या तो ओगेमी दिखाएंगे। मतलब गेमीट्स जब बनेंगे बेटा तो गेमीट्स तीन तरीके की क्या दिखा सकते हैं, प्लानोगेमेटिक पॉपुलेशन दिखा सकते हैं। प्लानोगेमेटिक पॉपुलेशन में बेटा या तो आइसोगेमस नेचर के होंगे, या तो एनाइसोगेमस नेचर के होंगे, या तो ओगेमस नेचर के होंगे, समझ गए ना। अब याद रखना बेटा कि जो जाइगोस्पोर पे बनता है ना, वो बनता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, ठीक है ना। ये जो हमने जाइगोस्पोर यहाँ लिखा था बेटा, तो वो बनेगा बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स बनता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा कि ये क्या करते हैं बेटा, ये प्लानोगेमेटिक पॉपुलेशन दिखाते हैं, प्लानोगेमेटिक पॉपुलेशन दिखाते हैं, ठीक है। और प्लानोगेमेटिक पॉपुलेशन ये क्या करेंगे बेटा, ये आइसोगेमी भी दिखाएंगे, आइसोगेमस मतलब दोनों गेमेट्स एक जैसे होंगे बेटा। ये एनाइसोगेमी भी दिखाएंगे, एनाइसोगेमस दो गेमेट्स डिफरेंट होंगे। और ये ओगेमी दिखाएंगे, ओगेमस मतलब एक बेटा मोटाइल होगा और दूसरा नॉन मोटाइल, एक लार्ज साइज होगा और दूसरा स्मॉल साइज होगा, समझ गए ना। अब यहाँ पे याद रखना बेटा कि इनके अंदर जाइगोस्पोर जो बनता है वो बनता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ जाइगोस्पोर जो होता है बेटा, जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड as a result of fusion of gametes। जैसे आपने कल देखा था बेटा, अगर आपको कल याद हो तो ये बनता था बाय द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, समझ गए ना बेटा। चलिए इसके अलावा बेटा और एक चीज याद रख लीजिए, स्पोर्स जो होते हैं बेटा, जो स्पोर्स बनते हैं ये इन केस ऑफ फाइटोमाइसिस जो बनते हैं, ये कहां पे बनते हैं, स्पोरेंजिया पे बनते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोर्स are produced inside sporangium। ठीक है ना बेटा। तो इनका स्पोर, इनका जो बेटा सैक होता है जहां पे स्पोर्स बनाए जाते हैं वो क्या होता है बेटा, वो स्पोरेंजियम होता है, समझ गए ना। एग्जांपल्स लिख देते बेटा, कौन कौन सा एग्जांपल आता है, एग्जांपल जहां पे लिख देते बेटा, एग्जांपल्स आपको नजर आ रहा है। हाँ एग्जांपल्स, तो फर्स्ट है बेटा म्यूकर, ठीक है ना बेटा। तो म्यूकर जो होता है बेटा, म्यूकर को हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, म्यूकर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको बेटा ब्लैक और पिंक मोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक और पिंक मोल्ड बोलते हैं। यहां पे लिख देता हूं बेटा, ब्लैक और पिंक मोल्ड बोलते हैं।
ये याद रखना बेटा, ठीक है ना। तो आज के बाद भूलना नहीं बेटा, म्यूकर किसका एग्जांपल है, फाइकोमाइस्टिस का एग्जांपल है, बिल्कुल भूलना नहीं बेटा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए सेकंड एग्जांपल ये देगा राइजोपस, राइजोपस, ठीक है। राइजोपस को क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। अब ब्रेड मोल्ड क्यों बोलते हैं बेटा, कि कॉमनली इन्फेक्ट किसको करता है बेटा, जो हम घर पे रखते हैं ब्रेड वेड रखते हैं घर पे, आपने ब्रेड के ऊपर बेटा फंजेस को ग्रो करते हुए तो वो कौन सा होता है बेटा, कॉमनली राइजोपस होता है, समझ गए ना। नेक्स्ट है बेटा एल्बुमिन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये एक्ट करता है पैरासाइट किसके ऊपर बेटा, क्रूसिफरेसी प्लांट्स के ऊपर। क्रूसिफरेसी मतलब जैसे मस्टर्ड आएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, क्रूसिफरेसी में आता है, तो ये कॉमनली उनके अंदर क्या कराता है बेटा, ये बीमारी काज कराता है, ठीक है, जिसको व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना। मैं इसको बेटा अलग से लिख देता हूं, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो यहाँ पर उसको अलग लिख देना बेटा, एल्ब्यूगो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ALBUGO इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डालेंगे हम, ठीक है ना। इसके बारे में याद रखना बेटा कि ये क्या करता है बेटा, ये पैरासाइट होता है, ठीक है ना, पैरासाइट होता है, पैरासाइट होता है बेटा ऑन क्रूसिफरेसी फैमिली, CRU, ठीक है, CRUCIFERA, क्रूसिफरेसी फैमिली। भूलना नहीं बेटा इसको, इंपॉर्टेंट है, यानी एल्ब्यूगो जो होता है बेटा, ये पैरासाइट होता है ऑन द मेंबर्स ऑफ क्रूसिफरेसी फैमिली। तो अगर आपको बेटा याद रखना क्रूसिफरेसी फैमिली में कौन आता है, तो बेटा आप याद रख सकते हैं मस्टर्ड आता है, ठीक है ना। तो क्या करता है बेटा, ये कॉजेटिव एजेंट होता है, ये बीमारी कॉज कराता है बेटा, ठीक है, किनके अंदर, क्रूसिफरस के अंदर, और बीमारी का नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर डिजीज, बिल्कुल भूलना नहीं इसको बेटा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफरी डिजीज, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफरी डिजीज, इसको बेटा प्लीज भूलना नहीं, आपको समझ गए ना, एग्जाम से याद रहेंगे ना, ठीक है। आप और एक चीज याद रखिए बेटा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ये जो है ना फाइकोमाइस्टिस, फाइकोमाइस्टिस को बेटा जब क्लास में हम उनको दो क्लासेस करते हैं, ठीक है ना, जाइगोमाइस्टिस करते हैं एंड oomaistis करते हैं। फाइकोमाइस्टिस को बेटा जब मैं क्लास में करूंगा इनको बेटा जाइगोमाइस्टिस एंड oomaistis के अंदर डिवाइड, इधर मैं लिख देता हूं, फाइकोमाइस्टिस जो होता है बेटा, इसके बेटा हम दो क्लासेस करते हैं, फर्स्ट है बेटा जाइगोमाइस्टिस और oomaistis, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे याद रखना बेटा, कि जो मैं जाइगोमाइस्टिस आपको बोल रहा हूं ना, तो बस यहाँ पे याद रखना बेटा कि जाइगोमाइस्टिस को हम कंजुगेशन फंजे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। जाइगोमाइस्टिस को हम क्या नाम देते हैं बेटा, कंजुगेशन फंजे नाम देते हैं, ये बस इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल याद रखना, राइजोपस एंड म्यूकर, राइजोपस एंड म्यूकर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना बेटा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया बेटा, ठीक है, वो क्या है, वो है फाइकोमाइस्टिस। तो फाइकोमाइस्टिस के अंदर बेटा आपने इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी बेटा, हैबिटेट के बेसिस पे, एक्वेटिक होता है, मॉइस्ट प्लेसेस पे पाया जाता है और डिकेइंग वुड के ऊपर पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने बेटा इसका रिप्रोडक्शन याद रखा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है बेटा, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा बेटा तो मोटाइल बाइफिलेटेड गैमीट्स बनाता है, जिनको हम जाइगोस्पोर बोलते हैं, ठीक है, जिनके अंदर बेटा हेटेरोकॉन फ्लैगेल्स पाए जाते हैं, ये याद रखते बेटा, ठीक है। और या तो क्या करेगा बेटा, या तो नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स बनाएगा, ये याद रखना है। अब ये प्लानोगेमेटिक कॉपरेशन दिखाता है बेटा, प्लानोगेमेटिक कॉपरेशन में एसोगेमी दिखाएगा, एनएसोगेमी दिखाएगा, oogeमी दिखाएगा। जाइगोस्पोर जो बनेगा बेटा इनके अंदर, तो वो बनता है बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स बनता है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना बेटा, म्यूकर को हम ब्लैक मोल्ड और पिंक मोल्ड बोलते हैं, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, और एल्ब्यूगो जो होता है बेटा ये पैरासाइट होता है क्रूसिफरेसी फैमिली, जो व्हाइट रस्ट एंड क्रूसिफरेसी कराता है। अब लास्ट में मैंने जो बोला वो ये है बेटा, मैंने बोला कि जो हमारा फाइकोमाइस्टिस का ग्रुप है बेटा, इनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, oomaistis एंड जाइगोमाइस्टिस। oomaistis जो होता है वो oospore बनाता है, इसलिए oomaistis बोलते हैं, और जाइगोमाइस्टिस जो होता है बेटा ये क्या करते हैं बेटा, ये स्पेशल प्लानोगेमेटिक कॉपरेशन दिखाते हैं, जिसको कंजुगेशन भी बोलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन फंजे बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, ये कंजुगेशन फंजे का एग्जांपल है, तो याद रखना बेटा राइजोपस एंड म्यूकर
ऊपर जो होता है इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कंजुगेशन फ्रेंजेस बोलते हैं। समझ गए ना? चलिए, तो ये तो हो गया बेटा आपका पहला ग्रुप कंप्लीट। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा सेकंड ग्रुप के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो है एस्कोमाइस्टीज और एस्कोमाइकोटिन। ठीक है ना? अब एस्कोमाइस्टीज जो है बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट याद रखना, एस्कोमाइस्टीज को कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, सैक फंजे बोलते हैं और इनको ओमाइस्टीज भी बोलते हैं। एस्कोमाइस्टीज जो होता है इनको सैक फंजेस बोलते हैं और ओमाइस्टीज बोलते हैं। ठीक है ना? ये मोस्टली बेटा मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं और बहुत ही रेयर केसेस में क्या बनेंगे बेटा, यूनिसेलुलर बनेंगे। ये कॉमनली बेटा मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारी सेल्स के बनेंगे, और रेयरली बेटा कुछ केसेस में जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यीस्ट ये कैसे बनेंगे बेटा, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर के बने हुए मिलते हैं आप। ठीक है ना? अगर आप एग्जांपल देते हैं तो यूनिसेलुलर में बेटा पेनिसिलियम आएगा, यूनिसेलुलर में बेटा यीस्ट आएगा, और मल्टीसेलुलर में कौन आता है, पेनिसिलियम आता है। मैं एस्कोमाइस्टीज की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला बेटा एस्कोमाइस्टीज जो होता है, एस्कोमाइस्टीज ऐसे फंजेस होते हैं जिनको हम कॉमनली बेटा सैक फंजेस बोलते हैं। SAC सैक फंजेस बोलते हैं, याद रखना बिल्कुल भूलना नहीं इसको। ठीक है ना? ये बेटा यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, या तो सिंगल सेल के बने होंगे या तो मल्टीपल सेल्स के बने होंगे। सिंगल सेल के बने होंगे एग्जांपल यीस्ट याद रखना है, मल्टी सेल के बने होंगे एग्जांपल बेटा आपको याद है पेनिसिलियम। तो मतलब सिंगल सेल्ड एस्कोमाइस्टीज इज यीस्ट, मल्टी सेल्ड एस्कोमाइस्टीज इज पेनिसिलियम, ये याद रखना बेटा। ठीक है ना? इसके अलावा बेटा अगर हम इनके माइसीलियम की बात करें तो इनका माइसीलियम बेटा ब्रांचेड होता है और सेप्टेट होता है, एक्सेप्ट यीस्ट, क्योंकि यीस्ट सिंगल सेल का बना है तो उसमें बेटा माइसीलियम नहीं बनेगा, लेकिन वो कभी कभी सूडो माइसीलियम बनाता है। बडिंग के थ्रू अगर आपको याद हो बेटा तो बडिंग के थ्रू वो सूडो माइसीलियम, लेकिन उसके अंदर ट्रू माइसीलियम नहीं पाया जाता। ये बेटा सैप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब डिकम्पोजर्स होते हैं। इसके अलावा बेटा पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ये कैप्रोफिलस होते हैं, कैप्रोफिलस मतलब काउडंग के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कोनिडिया बनाते हैं बेटा। ठीक है ना? और बेटा कोनिडिया जर्मिनेशन जब होता है तो कोनिडिया जर्मिनेट करके क्या करता है बेटा, वो एक माइसीलियम बनाता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये बेटा स्पेशल स्पोर्स बनाते हैं जिनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स बेटा याद रखें, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोमाइस्टीज या एस्कोमाइकोटिना बोलते हैं। आप इसके अलावा बेटा एग्जांपल्स याद रखें, एग्जांपल पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, क्लेविसेपस है, न्यूरोस्पोरा है, यीस्ट है, पेजाइजा है। ठीक है ना? और इसके अलावा बेटा मोरेल्स एंड ट्रफल्स भी पाए जाते हैं। हम इसको लिख लेते हैं बेटा। तो हम आए सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है ना? वो कौन सा बेटा, वो है एस्कोमाइस्टीज। ठीक है ना? हम आते बेटा सेकंड पार्ट में, वो है एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज या एस्कोमाइकोटिना भी लिख सकते हैं। ठीक है? एस्कोमाइस्टीज लिख लो या एस्कोमाइकोटिना। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, इनको हम कॉमनली बोलते हैं सैक फंजे, कॉमनली कॉल्ड सैक फंजे। ठीक है ना बेटा? अब इनको सैक फंजे क्यों बोलते हैं वो मैंने अभी आपको बोला, जब हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं बेटा, ये एक स्पेशल स्पोर बनाते हैं जिसको हम एस्कोस्पोर बोलते हैं। ठीक है ना? तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस्कोस्पोर इनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोमाइस्टीज बोलते हैं। ठीक है ना? और एस्कोस्पोर बनेगा बेटा किसके अंदर, एक सैक के अंदर, जिस सैक को हम क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना? तो इसलिए इनको कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, इनको एस्कोमाइस्टीज बोला जाता है। ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है ना? नेक्स्ट हमने बेटा बात करी थी बेटा इनके नेचर की। ये बेटा मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं, मतलब मेनी सेल्स के बने होंगे बेटा, या कैसे हो सकते हैं बेटा, यूनिसेल्ड हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं। मल्टी सेल्ड होगा तो एग्जांपल याद रखना, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इज अ मल्टी सेल्ड एस्कोमाइस्टीज। ठीक है ना? और यूनिसेल्ड होगा तो याद रखना यीस्ट, तो यीस्ट इज अ यूनिसेल्ड एस्कोमाइस्टीज। समझ गए ना बेटा? ये इनका सेकंड कैरेक्टर है। इसके अलावा बेटा और कैरेक्टर देखें तो आपको याद रखना बेटा, अगर हम इनके माइसीलियम की बात करें तो इनका माइसीलियम जो होता है बेटा वो कैसा होता है, ब्रांचेड होता है और सेप्टेट होता है। मतलब ब्रांचेड माइसीलियम होगा और बीच में क्या होंगे बेटा, सेप्टास प्रेजेंट होंगे, याद रखना। ठीक है? तो माइसीलियम की बात करें बेटा, मैं इस पे कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बेटा। तो माइसीलियम कैसा होता है, माइसीलियम इज ब्रांचेड, ब्रांचेड कॉमा सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट माइसीलियम। ठीक है ना? तो इसका एक्सेप्शन लेकिन याद रखना है, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट के अंदर बेटा माइसीलियम बनता ही नहीं है, बिकॉज ये यूनिसेल्ड है। लेकिन इसके अंदर क्या बनता है बेटा, ये भी याद रखिए, इसके अंदर सूडोमाइसीलियम बन सकता है। सूडोमाइसीलियम, सूडोमाइसीलियम बिकॉज ऑफ बर्डिंग, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा बट तो ये सूडोमाइसीलियम बना। ठीक है, आप देखो कंपैरिजन कर दीजिए। फाइटोमाइसीस जो होता है बेटा, फाइटोमाइसीस में माइसीलियम कैसे होता है, सूडोसाइटिक मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड होता था। यहाँ पे बेटा सेप्टेट है, मतलब बीच में सिंगल सेल्स होंगी। ठीक है ना, यहाँ पे एसेप्टेट था बेटा, यहाँ पे कैसा सेप्टेट है, यहाँ पे ब्रांचेड नहीं था, यहाँ पे कैसा ब्रांचेड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको इन क्लास में याद रखनी है। तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, एनसीईआरटी बेस्ड ही जाना है, और एनसीईआरटी बेस्ड भी पूछा ही जाता है। समझ गए ना बेटा। अब इसके बाद करते बेटा इनके न्यूट्रिशन की बात। तो मैंने बोला था ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, ये पैरासाइटिक हो सकते हैं, या कैप्रोफिलस हो सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिख देते बेटा, न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, on basis of nutrition they may be तो पहला याद रखना बेटा they may be फर्स्ट है बेटा, ये हो सकते हैं इंपॉर्टेंट सेप्रोफाइटिक। तो मतलब ये डिकम्पोजर हो सकते हैं। मैंने बोला था बेटा फंजीज इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, क्योंकि लिविंग को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, ये पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक भी होते हैं बेटा, ठीक है ना, और कैप्रोफिलस होते हैं। अब कैप्रोफिलस का मतलब क्या बेटा, हमने पढ़ा था कैप्रोफिलस बेटा ऐसे फंजीज जो किसके ऊपर ग्रो करते हैं, शाबाश, जो काउडंग के ऊपर ग्रो करते हैं। वेरी गुड, जो काउडंग के ऊपर ग्रो करते हैं, जो काउडंग के ऊपर ग्रो करते हैं। समझ गए ना। तो आपने याद रखो बेटा एस्कोमोसिस कॉमनली सैक फंजीज बोला जाता है। ये मल्टीसेल्ड हो सकते हैं, ये यूनिसेल्ड हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम बेटा माइसीलियम की बात करें, माइसीलियम ब्रांचेड होता है, सेप्टेट माइसीलियम होता है, एक्सेप्ट यीस्ट जो बेटा क्योंकि सिंगल सेल्ड फंजी है तो उसके अंदर बेटा क्या बन सकता है, उसके अंदर सूडोमाइसीलियम बन सकता है बिकॉज़ ऑफ बर्डिंग। न्यूट्रिशन की बात करें बेटा तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है ना, या कैप्रोफिलस नेचर के भी पाए जाते हैं। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, मैंने अभी आपको बोला था कि एस्कोमाइसीस जो होते हैं बेटा, या एस्कोमाइटोटिना जो होते हैं बेटा, अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है तो ये कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं। और कोनिडिया जब बनेगा बेटा उसका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेटेड कोनिडिया जो बेटा वो क्या करता है, वो एक नया फ्रेश माइसीलियम बनाता है। समझ गए ना। अगर हम बेटा इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो अगर हम बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज ऑफ कोनिडिया फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन की वजह से होता है। कोनिडिया फॉर्मेशन की वजह से होता है। कोनिडिया क्या होता है बेटा, आपको पता होता है, आपने पढ़ा था कोनिडिया एक एसेक्सुअल स्पोर है। अब कोनिडिया क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था ये बाहर बनता है, ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनता है। तो मतलब ये आउटसाइड द स्पोरेंजिया बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियस स्पोर। तो ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है बेटा। हमने पढ़ा था ना बेटा कि स्पोर्स कॉम्पोनेंट स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, अब अगर कोई स्पोर बेटा स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बन रहा है लेकिन बाहर बन रहा है तो ऐसे स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स बोलते हैं। तो कोनिडिया क्या होता है बेटा, ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड स्पोर। ठीक है, अब कोनिडिया बेटा एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड स्पोर है। अब जिस स्ट्रक्चर के ऊपर कोनिडिया बनता है ना उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोनिडियो स्पोर बोलते हैं। समझ गए ना, कोनिडियो स्पोर है, कोनिडियो स्पोर बोलते हैं। समझ गए ना बेटा। तो ये याद रखिए इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। अब कोनिडिया जब निकलेगा बेटा तो कोनिडिया किसी जगह गिरेगा, डिस्पोज होगा और जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, एक नया माइसीलियम बनाएगा। समझ गए ना बेटा। चलिए अब इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें
तो मैंने बोला था बेटा अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा करते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर से या स्पेशल स्पोर से, जिनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एस्कोमाइस्टिस जो है बेटा वो किसकी वजह से होती है, एस्कोस्पोर की वजह से होती है। अब एस्कोस्पोर के बारे में बेटा कुछ चीजें याद रखनी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको अभी बोला था कोनिडिया बेटा एक्सोजीनियसली प्रोड्यूसर स्पोर है, मतलब ये क्या करता है बेटा, ये स्पोर एंजाई के बाहर बनाया जाता है। लेकिन एस्कोस्पोर जो है ना बेटा, एस्कोस्पोर एक स्पेशल स्पोर एंजाई के अंदर बनाया जाता है जिसको हम एस्कस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे स्पोर्स को जो बेटा एस्कस के अंदर बनाया जाए उनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। मीन एस्कोस्पोर क्या है बेटा, ये एक एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड स्पोर है, समझ गया ना। यानी एस्कस याद में प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली होता है बेटा, और जिस सैक के अंदर ये बनता है, जिस थैली के अंदर ये बनता है, उस थैली को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम एस्कस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। अब एक एस्कस के अंदर बेटा 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एक एस्कस के अंदर क्या किया जाता है बेटा, 8 एस्कोस्पोर्स बनाए जाते हैं बाय द डिवीजन ऑफ एस्कोस्पोर मदर सेल, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, आप पहले इधर लिख लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है बेटा, एस्कोस्पोर फॉर्मेशन की वजह से, एस्कोस्पोर फॉर्मेशन की वजह से होता है, एस्कोस्पोर फॉर्मेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। एस्कोस्पोर कहाँ पे बनता है बेटा, एस्कोस्पोर बनता है एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम एक सैक के अंदर बनता है बेटा, जिसको हम एस्कस बोलते हैं, ASCUS, एस्कस बोलते हैं। एस्कस के बाद बेटा प्रोडक्ट कवर होता है जिसको एस्कोकार्प बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। तो ये समझ लीजिए बेटा, मैं इधर समझा देता हूँ, इधर समझा देता हूँ बेटा। जस्ट इमेजिन करके बेटा कि हम एक एस्कस को बना रहे हैं, तो ये बेटा एक थैली है ऐसे, आपको दिख रहा होगा बेटा, है ना। ये जो आपको अंदर ओपनिंग दिखाई दे रहा है, खाली जगह दिखाई दे रही है ना बेटा, ठीक है। इस खाली जगह को एस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम एस्कस बोलते हैं बेटा। ये जो आपको ये खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ, ठीक है ना, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं, ठीक है ना। इस खाली जगह में ये कवर देख रहे हैं ना बेटा, बाहर से ये कवर जो मैंने ब्लैक लाइन में बनाया हुआ, दिस प्रोटेक्टिव कवर, ठीक है ना। इस प्रोटेक्टिव कवर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। इस प्रोटेक्टिव कवर को हम क्या नाम देते हैं, एस्कोकार्प नाम देते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं, CR, इसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं, समझ गए ना बेटा। इस एस्कोकार्प के अंदर क्या बनाया जाता है बेटा, इस एस्कोकार्प के अंदर स्पोर्स बनाया जाता है, ठीक है ना। ये स्पोर्स बन रहे हैं बेटा, इसके अंदर मेनी स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। ये स्पोर्स बन गए बेटा इसके अंदर। इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और यही वो एस्कोस्पोर्स है बेटा जो क्या करते हैं बेटा, जो एस्कोमाइसिस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब मैं अभी आपसे बोल रहा था कि अगर हम बेटा एक एस्कस को लेना, ठीक है, एक सिंगल एस्कस को ले लें, तो एक सिंगल एस्कस के अंदर बेटा कितने एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं, याद रखो। एक सिंगल एस्कस के अंदर बेटा कितने एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। अब ये 8 एस्कोस्पोर बने कैसे, ठीक है ना। ये 8 एस्कोस्पोर बने बेटा, हम इधर दिखा देते हैं। ये 8 एस्कोस्पोर बनते हैं बेटा बाय द डिवीजन ऑफ 1 एस्कोस्पोर मदर सेल, मदर सेल, ठीक है ना बेटा। तो आपके पास बेटा एक सिंगल एस्कोस्पोर मदर सेल था, उसने डिवाइड कर दिया और उसने क्या बना लिया बेटा, एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बना लिए, समझ गए ना। अब कैसे बनाया बेटा, ये ध्यान देख लीजिए। हमारे पास बेटा 1 AMC था, 1 AMC मतलब एस्कोस्पोर मदर सेल था, 1 एस्कोस्पोर मदर सेल था। एस्कोस्पोर मदर सेल बेटा डिप्लॉयड होती है, 2N होती है बेटा। तो इसने क्या किया बेटा, इसने मियोसिस किया, मियोसिस किया बेटा। तो आपको पता है बेटा मियोसिस की वजह से कितनी सेल्स बनती है, 4 सेल्स बनती है। ये बन गया 1 2 3 और 4, तो ये 4 सेल्स बन गई, ठीक है ना। अब ये 4 सेल्स क्या करती है, माइटोसिस करती है, ठीक है ना, माइटोसिस। तो आप क्या बनेंगे, अब बनेंगे 8 सेल्स, और इन 8 सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इनको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, समझ गए ना। यानी बेटा 8 एस्कोस्पोर बनाने के लिए एक मियोसिस होता है और एक माइटोसिस होता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखें। एक एस्कोस्पोर बनाने के 8 एस्कोस्पोर बनाने के लिए
आपको एक बार मियोसिस करना पड़ता है एस्कोस्पोर मदर सेल का और फिर एक बार माइटोसिस करना पड़ता है। तो एक एस्कस के अंदर फिर कितने एस्कोस्पोर्स बनते हैं? 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। समझ गए ना? अब इसके अलावा और चीज याद रखिए बेटा कि ये जो एस्कस होते हैं ना बेटा, एस्कस को अरेंज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बोला बेटा स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर, स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, जिन फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? एस्कोकार्प्स बोलते हैं। तो एस्कोकार्प बेटा बाहर वाला प्रोडक्ट कवर होता है, ठीक है। जो एक फ्रूटिंग बॉडी होती है बेटा जिसके अंदर स्पेस पाया जाता है एस्कस, और एस्कस के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। समझ गए बेटा? चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं बेटा। तो एग्जांपल याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इधर लिख देता हूँ मैं बेटा, ठीक है। एग्जांपल याद रखना है। एग्जांपल है पेंसिलियम, ठीक है ना। एग्जांपल है पेंसिलियम, याद रखना है। तो पेंसिलियम जो है इसको ब्लू मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। पेंसिलियम को क्या बोलते हैं? ब्लू मोल्ड बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था बेटा म्यूकोर को क्या बोलते हैं? इधर लिखा था पिंक मोल्ड बोलते हैं, याद रखना। ये एग्जाम में पूछा जाता है। म्यूकोर को पिंक मोल्ड बोला जाता है, ब्लैक मोल्ड बोला जाता है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। पेंसिलियम को क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू मोल्ड बोलते हैं। समझ गए ना? इसके अलावा याद रखना बेटा पेंसिलियम का ब्लू मोल्ड बोलते हैं, ब्लू मोल्ड बोलते हैं। तो इसके लिए ग्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को, चलो ब्लैक से लिख देता हूं। इसके अलावा बेटा एस्परजिलस, क्लैरिसेपस, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा के बारे में एक चीज याद रखिए, न्यूरोस्पोरा को हम बेटा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूरोस्पोरा को हम क्या बोलते हैं बेटा? इधर लिख देता हूं न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को बेटा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। अब इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है? इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बेटा इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसको हम यूज करते हैं फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज, ठीक है। मतलब बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करने के लिए और जेनेटिक्स में स्टडी करने के लिए बेटा प्लांट्स की अगर हमें जेनेटिक स्टडी करनी हो तो हम आजकल किसको यूज करते हैं? न्यूरोस्पोरा का यूज करते हैं। तो बिकॉज हम न्यूरोस्पोरा का यूज करते हैं जेनेटिक्स में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्योंकि एनिमल्स के अंदर हम कॉमनली किसको यूज करते हैं जेनेटिक स्टडीज के लिए? ड्रोसोफिला को यूज करते हैं, फ्रूट फ्लाई को यूज करते हैं। समझ गए ना बेटा? चलिए ये न्यूरोस्पोरा हो गया। इसके अलावा बेटा यीस्ट याद रखना है। यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या बेटा? सैक्रोमाइसिस है, ठीक है ना। सैक्रोमाइसिस यीस्ट का साइंटिफिक नेम होता है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा पेजिजा याद रखना, कहां पे लिख दे? इधर लिख दे बेटा पेजिजा, PEZIZ, तो पेजिजा भी याद रखिए बेटा। एंड लास्ट में मोरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है ना। तो इधर मैं लिख देता हूं बेटा। इसके अलावा इधर ही लिख देते हैं, तो ये आपको दिख रहा है ना मोरल्स, MORRELS, मोरल्स एंड ट्रफल्स, TRUFFLES। तो याद रखना बेटा कि मोरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। याद रखना बेटा कि मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं ना दे आर ईडिएबल फंजी, इनको हम खा सकते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं बेटा दे आर ईडिएबल फंजी, इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम खा सकते हैं। समझ गए ना? ये हमारा बेटा कंप्लीट हो जाता है। कौन सा पार्ट? एस्कोमाइस्टिस वाला पार्ट। तो हमने बेटा दो चीजें खत्म कर दी, हमने फाइकोमाइस्टिस खत्म कर लिया, हमने एस्कोमाइस्टिस खत्म कर लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा टर्न कर लेता हूँ बोर्ड की तरफ कैमरा को। तो अब हम क्या करते हैं बेटा? अब हम बेसिडियोमाइस्टिस पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ने वाले बेटा वो क्या है? वो है बेसिडियोमाइस्टिस, ठीक है ना। चलिए तो अब आते हैं बेटा किसके ऊपर? बेसिडियोमाइस्टिस के ऊपर। बेसिडियोमाइस्टिस का बेटा इनको हम बेसिडियोमाइकोटिना भी बोलते हैं, याद है। बेसिडियोमाइस्टिस जो है इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? बेसिडियोमाइकोटिना भी बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिडियोमाइस्टिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था एस्कोमाइस्टिस को सैक फंजे कॉमनली बोलते हैं, है ना। देखिए बेसिडियोमाइस्टिस को कॉमनली क्या बोला जाता है? इनको क्लब फंजेस बोलते हैं। ये कॉमनली बड़े इंपॉर्टेंट है जो याद रखने।
एस्कोमाइसिस को हमने क्या बोला था, सैक फंजे बोला था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बिल्कुल भूलना नहीं। एस्कोमाइसिस को क्या बोला जाता था बेटा, सैक फंजे बोला जाता था। लेकिन बेसिडियोमाइसिस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्लब फंजे बोलते हैं, जो याद रखना है। सेकंड पॉइंट याद रखना बेटा, ये सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है ना। या जो गिरे हुए पेड़ होते हैं, लॉग ऑफ ट्री जिसको हम बोलते हैं, मतलब कोई पेड़ टूट गया है, गिरा हुआ, तो लॉग ऑफ ट्री उसके ऊपर ग्रो करते हैं बेटा, ठीक है ना। और थ्रू ट्री स्टम्प्स के ऊपर, जो मतलब वो स्टेम जो होता है बेटा, कटा हुआ स्टेम जो होता है, जैसे हमने किसी स्टेम को काट दिया तो स्टम्प बन गया, तो उसके ऊपर भी क्या करते हैं बेटा, ये ग्रो करते हैं। इसमें बेटा सम कुछ पैरासाइट्स होते हैं और कुछ पैथोजेंस होते हैं बेटा प्लांट्स के ऊपर, मतलब पैरासिटिक नेचर भी दिखाते हैं और इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं प्लांट्स में बेटा, पैथोजेनिक नेचर के भी होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है समट्स एंड रस्ट, ठीक है ना। समट एंड रस्ट जो है बेटा, ये ऐसे बेसिडियोमाइसिस होते हैं जो नेचर में क्या होते हैं बेटा, जो नेचर में पैथोजेनिक नेचर होते हैं इनके प्लांट्स के अंदर। अगर हम बेटा इनके माइसिलियम की बात करें तो इनका माइसिलियम ब्रांचेड होता है और सेपरेट माइसिलियम होता है। तो आपने पहले याद रखा बेटा, इनको हम क्लब फंजेस बोलते हैं। सेकंड चीज बेटा इंपॉर्टेंट आपने याद रखी बेटा, ये ग्रो करते हैं बेटा लॉग्स के ऊपर, ये ग्रो करते हैं स्टम्प्स के ऊपर और ये ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा आपने याद रखना बेटा, इनका माइसिलियम जो होता है बेटा सेप्टेट माइसिलियम होता है और ब्रांचेड होता है, ब्रांचेड एंड सेप्टेट माइसिलियम होता है, ठीक है ना। अगर बेटा हम इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा किसका, बेसिडियोमाइसिस का। बेसिडियोमाइसिस जो होती है बेटा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाती है, क्योंकि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। अब अगर बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये कॉमनली फ्रेगमेंटेशन दिखाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, कोई एसेक्सुअल स्पोर नहीं मिलेगा इनके अंदर, लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन दिखा सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है इनके अंदर बेटा बेसिडियोमाइसिस के अंदर। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें बेटा तो सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं मिलेगा, एंथीलिया नहीं मिलेगा, ओवुलिया नहीं मिलेगा या कोई भी और सेक्स ऑर्गन देखने को नहीं मिलता है। कॉमनली बेटा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हमने अभी लास्ट में पढ़ा था बेटा, मैंने वहां पे एग्जांपल भी दिखाया था। तो कॉमनली बेटा ये सोमैटोगेमी से रिप्रोड्यूस करते हैं। सोमैटोगेमी मतलब प्लस हाइफे माइनस हाइफे एडवांस्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हमने नाम दिया था बेटा, ये आपस में फ्यूज करते हैं तो सोमैटोगेमी दिखाते हैं। इसकी वजह से बेटा सोमैटोगेमी जब होती है तो सोमैटोगेमी बेटा इनमें प्लाज्मोगेमी भी देखने को मिलेगी, डाइकैरियोटिक कंडीशन भी देखने को मिलेगी। और ये प्लाज्मोगेमी एंड डाइकैरियोटिक कंडीशन जो है बेटा, ये एस्टैब्लिश होती है बेटा एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम बेसिडियम बोलते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मोगेमी एंड डाइकैरियोटिक कंडीशन जो बेटा ये एस्टैब्लिश होती है बेटा, या ये राइज मतलब ये जनरेट करती है बेटा एक स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिडियम बोलते हैं, ठीक है ना। अब पहले मैं इन पॉइंट्स को लिख देता हूं बेटा, फिर हम इनको रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने याद रखी बेटा कि बेसिडियोमाइसिस जो होते हैं इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इनको हम क्लब फंजेस बोलते हैं। कॉमनली नोन एज क्लब फंजेस, ठीक है ना बेटा। कहां पे पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। ये बेटा वुड लॉग्स के ऊपर पाए जाते हैं या ट्री लॉग्स के ऊपर, या ये बेटा ट्री स्टम्प्स के ऊपर पाए जाते हैं। ये बेटा पैरासिटिक होते हैं, सम आर पैरासिटिक, सबके लिए सारे नहीं होते बेटा, सम पैरासिटिक होते बेटा, कुछ इनमें पैरासाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स के, पैथोजेनिक ऑन प्लांट्स, ठीक है। जिसमें आपने एग्जाम्पल याद रखा कौन कौन सा पैथोजेनिक बेसिडियोमाइसिस होता है, तो आपने याद रखा स्मट्स एंड रस्ट। तो स्मट एंड रस्ट जो होता है बेटा ये क्या होता है, ये पैथोजेनिक बेसिडियोमाइसिस होता है, समझ गए ना। तो हमने इसके बाद बोला था बेटा अगर हम सेप्टेट की बात करें तो सेप्टा कैसा होता है बेटा, इनका ब्रांचेड सेप्टा होता है, ठीक है ना। और सेप्टेट होता है मतलब इनका माइसिलियम जो होगा बेटा वो ब्रांचेड माइसिलियम होगा और सेप्टेट माइसिलियम होगा, ठीक है ना। तो लिख देते बेटा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये, तो इनका माइसिलियम जो होता है बेटा ब्रांचेड होता है, ब्रांचेड एंड सेप्टेट माइसिलियम होता है। समझ गया बेटा। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें बेटा तो एसेक्सुअल स्पोर्स में नहीं बनते, एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट। तो इनमें बेटा एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट।
एसेक्सुअल सपोर्ट एब्सेंट होते हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला बेटा अगर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मेथड क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, फ्रेगमेंटेशन कॉमन मेथड है बेटा किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। लेकिन एसेक्सुअल सपोर्ट एब्सेंट होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें बेटा, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सोमैटोगेमी दिखाते हैं, सोमैटोगेमी इज सीन। इनके अंदर क्या देखने को मिलेगी बेटा, सोमैटोगेमी देखने को मिलेगी, एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी, जहां पे दो टाइप के बेटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सोमैटिक स्ट्रैंड्स बनते हैं, एक पॉजिटिव सोमैटिक हाइफे होगा, दूसरा नेगेटिव सोमैटिक हाइफे होगा। दोनों सोमैटिक हाइफेज बेटा आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है ना, और जब फ्यूजन करेगा बेटा तो वहां पे क्या होगा बेटा, वहां पे प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद बेटा कैरियोगेमी होगा, और कैरियोगेमी के बाद बेटा एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनेगा, और वो डाइकैरियोटिक स्टेज जो है बेटा वो क्या करता है, वो एक स्ट्रक्चर को जन्म देता है, एक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, बेसिडियम नाम। मतलब सबसे पहले बेटा प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, जब प्लस एंड माइनस स्ट्रैंड फ्यूज करेगा तो प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद बेटा डाइकैरियोन कंडीशन आएगा, डाइकैरियोन कंडीशन के बाद क्या होगा बेटा, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बेसिडियम बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इनके अंदर बेसिडियम आता है। अब बेसिडियम जो होता है बेटा, बेसिडियम के अंदर क्या होता है, कैरियोगेमी एंड मियोसिस जो है ना बेटा वो कंप्लीट हो जाते हैं बेटा इसी स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि इनमें बेटा सबसे पहले कैरियोगेमी की वजह से, ठीक है, फ्यूजन की वजह से बेटा जब दो प्लस एंड माइनस स्ट्रैंड आप फ्यूज कर गए तो उनके फ्यूजन की वजह से बेटा एक स्ट्रक्चर बना, एक सैक बना, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं एक स्पोरेंजिया बना, जिस स्पोरेंजिया को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोलते हैं। अब जब बेसिडियम बनता है ना बेटा तो बेसिडियम के अंदर कंप्लीट किया जाता है बेटा कैरियोगेमी एंड मियोसिस कंप्लीट किया जाता है। कैरियोगेमी के अंदर बेटा दो गैमेट्स आपसे, दो सेल्स आपसे फ्यूज करेंगे तो एक डिप्लॉयड सेल बनेगा। डिप्लॉयड सेल जैसे बेटा मियोसिस करता है तो मियोसिस की वजह से क्या होता है बेटा कि इस बेसिडियम के अंदर आपको दिखता है, इस बेसिडियम के अंदर क्या होता है, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना बेटा एस्कस जो होता था बेटा, एस्कोकार्प जो होता था, एस्कोकार्प के अंदर बेटा कितने स्पोर्स बनते थे, 8 एस्कोस्पोर्स बनते थे। देखिए यहाँ पे बेटा बेसिडियम के अंदर कितने बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। और याद रखना है बेसिडियोस्पोर्स जो होता है बेटा ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है ना, जो किन के अंदर बनते हैं, जो बेसिडियम है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, बेसिडियोमाइसीन बोला जाता है। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, बेसिडियोमाइसीन बोला जाता है या बेसिडियोमाइकोटिना बोला जाता है। समझ गए ना। अब बेसिडियोस्पोर जो होते हैं बेटा इनको अरेंज किया जाता है, ठीक है ना, इनको बेसिडियोस्पोर जो होते हैं बेटा इनको अरेंज किया जाता है, बेसिडियोस्पोर जो है बेटा आर अरेंज्ड, इनको अरेंज किया जाता है बेटा, आर अरेंज्ड इन बेसिडियोकार्प, इन बेसिडियोकार्प। समझ गए ना, तो बेसिडियोस्पोर बनेंगे बेटा, इनको अरेंज किया जाएगा, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियोकार्प बोलते हैं। समझ गए ना। अब ये बेसिडियोकार्प जो होता है बेटा ये फेरी रिंग लाइक होता है, ये याद है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बेटा याद रखना। ये बेसिडियोकार्प जो होता है बेटा ये कैसे होता है, ये फेरी रिंग लाइक होता है, फेरी रिंग लाइक होता है। ठीक है, बेसिडियोकार्प जो बनता है बेटा ये रिंग के समान स्ट्रक्चर होता है, तो फेरी रिंग याद रखना, फेरी रिंग लाइक बेसिडियोकार्प जो बेटा वो किन के अंदर बनता है, बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर बनता है। एग्जांपल याद रखना बेटा, एग्जांपल ज्यादा है नहीं इसकी बेटा, 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, पकेनिया है, यूस्टेलागो है एंड एगेरिकस है। ठीक है ना, पकेनिया, यूस्टेलागो एंड एगेरिकस। तो मैं इधर लिख देता हूं बेटा 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल बेटा पकेनिया, सेकंड है यूस्टेलागो एंड थर्ड है एगेरिकस। ठीक है ना,
पकेनिया जो है इसको रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। पकेनिया को क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम रस्ट बोलते हैं, रस्ट। यूस्टेलाइको को बेटा स्मट बोलते हैं, एंड एगेरिकस को बेटा मशरूम बोलते हैं। समझ गए ना बेटा। तो पकेनिया, यूस्टेलाइको एंड एगेरिकस जो होता है बेटा, रस्ट, स्मट एंड मशरूम जो होता है बेटा, ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसीट्स। समझ गए ना। तो हमने बेटा 3 चीजें फिनिश कर दी है। तो हमने बेटा फाइकोमाइसीट्स फिनिश कर दिया, हमने एस्कोमाइसीट्स फिनिश कर दिया और हमने बेसिडियोमाइसीट्स फिनिश कर दिया। समझ गए ना बेटा। फाइकोमाइसीट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने बेटा। सोनोसाइटिक इंपॉर्टेंट है बेटा, सोनोसाइटिक एसेप्टेड माइसीलियम होता है, ब्रांचेड सेप्टेड माइसीलियम होता है एक्सेप्ट यीस्ट, ठीक है ना। ब्रांचेड सेप्टेड माइसीलियम होता है इनके साथ बेसिडियोमाइसीलियम, मतलब ये बेटा हायर फंजेस होते हैं एंड वो लोअर फंजेस होते हैं। समझ गए ना। अब हमारा बेटा लास्ट पार्ट रहता है इसमें ड्यूटेरियोमाइकोटिना या ड्यूटेरियोमाइसीट्स। तो उसके बारे में बेटा मैं कैरेक्टर्स रीड आउट बता देता हूं, तो आप पेन कॉपी लेके उसको लिख देना। अब ड्यूटेरियोमाइसीट्स जो है बेटा, ड्यूटेरियोमाइसीट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये है कि ड्यूटेरियोमाइसीट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भूलना नहीं बेटा, ठीक है ना। ड्यूटेरियोमाइसीट्स जो होते हैं या ड्यूटेरियोमाइकोटिना जो होते हैं, ये ऐसे फंजेस होते हैं बेटा जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगा बेटा जो आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। अगर बेटा किसी फंजे के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है ना, अगर किसी फंजे के अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ऐसे फंजेस को बेटा परफेक्ट फंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको परफेक्ट फंजेस बोलते हैं। समझ गए ना। और अगर बेटा किसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इनको इम्परफेक्ट फंजे बोलते हैं, इनको इम्परफेक्ट फंजे बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा कि ड्यूटेरियोमाइसीट्स होता है बेटा, ये इम्परफेक्ट फंजेस होते हैं। इम्परफेक्ट फंजेस क्यों होते हैं ड्यूटेरियोमाइसीट्स, बिकॉज़ इनके अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। जिन फंजेस के अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट फंजेस बोलते हैं। समझ गए ना। सेकंड याद रखना, अब अगर बेटा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो फिर क्या करेगा बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा। यानी ड्यूटेरियोमाइसीट्स के अंदर बेटा या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ये याद रखना। तो पहला आपने ड्यूटेरियोमाइसीट्स के बारे में याद रखा बेटा, इनको हम इम्परफेक्ट फंजेस बोलते हैं बिकॉज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। दूसरा, इनमें बेटा या तो देखने को क्या मिलेगा, या तो देखने को मिलेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए ना। माइसीलियम की बात करें बेटा, तो इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है और ब्रांचेड होता है। माइसीलियम की बात करें, माइसीलियम बेटा सेप्टेट माइसीलियम होगा और ब्रांचेड माइसीलियम होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा ये ओनली कोनिडिया बनाते हैं, ये कोनिडिया स्पोर्स बनाते हैं, ये भी याद रखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं या पैरासिटिक नेचर के होते हैं, या तो ये सेप्रोफाइटिक नेचर के होंगे या तो ये बेटा पैरासाइटिक नेचर के होंगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा एग्जाम्पल बेटा, इनका एग्जाम्पल बेटा ज्यादा है नहीं, तो इनमें बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल याद रखना बेटा, हेलमेंथोस्पोरियम। फर्स्ट एग्जाम्पल ड्यूटेरियोमाइसीट्स का याद रखना बेटा, हेलमेंथोस्पोरियम, HELMINTHOSPORM, हेलमेंथोस्पोरियम पहला एग्जाम्पल याद रखना। सेकंड याद रखना कोलियोट्राइकम, COLLEO TRICHM, कोलियोट्राइकम। थर्ड याद रखना बेटा ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना। फोर्थ याद रखना क्लैडोस्पोरियम, ठीक है। ट्राइकोडर्मा जो है उसका एल्टिनेरिया भी बोलते हैं और क्लैडोस्पोरियम उसको फिसेरियम भी बोलते हैं। ये बेटा ड्यूटेरियोमाइकोसिस या ड्यूटेरियोमाइकोटिना खत्म हो जाता है। तो हमने जो आज पढ़ा है ना बेटा, ये एनसीईआरटी के बेसिस पर पढ़ा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, आज हमारा फंजे खत्म हो जाता है, तो अब हमारा वैसे इसमें एक टॉपिक रहता है, वो हमने वैसे ऑलरेडी पढ़ा था, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम थोड़ा। एक तो रहता है बेटा हमारे पास माइकोराइजेज रहते हैं और लाइकन्स रहते हैं। तो माइकोराइजेज एंड लाइकन्स के साथ ही बेटा हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, तो वो हम एक्स्ट्रा क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जो मैं इसका और एक लेक्चर ले लूंगा। उसके बाद एक खत्म हो जाता है बेटा, उसके अलावा इंशाल्लाह प्लांट क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये आज हमारा फंजे का राउंड अबाउट 90% फंजेस जो होता है बेटा, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो फिनिश हो जाता है। तो बाकी की क्लास जो बेटा हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और बाकी क्लास हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, खुदा हाफिज़।